हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज है चिया का बर्थडे। तो चिया के बर्थडे में मैं हर बार भंडारा करवाती हूँ। और ये भंडारा इस तरह से होता है कि मैं घर पे खाना बनवाती हूँ और उसके बाद में प्रयागराज में हनुमान मंदिर है बंधुआ पर, तो वहाँ जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। जो गरीब या ज़रूरतमंद लोग होते हैं या जो भी वहाँ पे संगम में दर्शन करने या अपना स्नान करने या पिंडदान करने, इस जिस भी पर्पज़ से वहाँ पे लोग आते हैं, तो उन लोगों को मैं वहाँ पे खाना खिलाती हूँ। तो घर में खाना बनने की शुरुआत हुई है बूंदी बनने से। तो ये मीठी बूंदी मैं वहाँ बटवाती नहीं हूँ, इसको मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए बनवाती हूँ। जो स्कूल में मेरे बच्चे हैं उनको मैं इसको देती हूँ। साथ में जो स्टाफ है हमारा उनको देती हूँ और अगल बगल जो पास पड़ोस के लोग हैं उनमें इसको देती हूँ। तो ये बन रही है बूंदी, इसको यहाँ पे टपका बोलते हैं। तो ये इस तरह से बेसन की बूंदी बना के और फिर जो है इसको चाशनी में डाला जाता है और इसको आप लगभग 10-15 दिन आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। और इसके बाद बनेगी पूड़ी और सब्जी। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये भंडारा हम लोग करवाते हैं। और ये पूरा खाना जो है किसी बॉक्सेस में पैक नहीं करते हैं, इनको मैं वहीं पे परोस के खिलाती हूँ। और आप देखेंगे किस तरह से इसको परोसा जाता है, किस तरह से खिलाया जाता है। और आप अगर इस तरह भंडारा करना चाहें और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, बहुत आराम से इस तरह के भंडारे किए जा सकते हैं। तो ये बूंदी बन के देखिए हो गई है तैयार। और इसमें एसेंस और खरबूजे या तरबूज के बीज वगैरह भी डाले जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा फ्लेवर्ड हो जाती है और टेस्ट अच्छा हो जाता है। और अब बनना स्टार्ट हो गई है पूड़ियाँ। तो ये देखिए बढ़िया गरम गरम पूड़ियाँ सिक रही हैं। और ये पूड़ियाँ इस डलियों में और भगोने में पेपर लगा के अच्छे से पैक कर देते हैं और ये वहाँ जाने तक आराम से गर्म ही रहती हैं, ये ठंडी नहीं होती है। इवन हम लोग वहाँ बांटने के बाद जब लौटते हैं घर पे तो कुछ पूड़ियाँ घर पे छोड़ के जाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, तो वो भी गर्म ही रहती हैं। और अब बनना शुरू हो गई है सब्ज़ी। तो मैं हर बार आलू की ही सब्ज़ी बनवाती हूँ और आलू की बस डिफरेंट तरह से बनवा देती हूँ। आलू आप जानते हैं कि बहुत वैरायटी से बनाया जा सकता है। तो अब की बार मैंने आलू की सब्ज़ी मटर और टमाटर डाल के बनवाई है। कभी मैं दम आलू बनवा देती हूँ, कभी जो है मसाले में लिपटे हुए आलू बनवा देती हूँ। और अब खाना बन के हो गया है तैयार और हम लोग जा रहे हैं बंधुआ पे। तो यहाँ पे गाड़ी एक जगह पार्क करके और खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले शुरू में जब जाते थे तो बहुत इनडिसिप्लिन होता था वहाँ पे, लेकिन अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं अपने आप ही बहुत अच्छे से लाइन में लग जाते हैं और खाना लेना शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनडिसिप्लिन फैलाते हैं, बीच में आके दे दीजिए ऐसे मांगने लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत आराम से लाइन में लग के खाना लेते हैं। और लगभग 500-600 लोगों का ये हो जाता है खाना। 500-600 लोग आराम से इसको खा लेते हैं। तो वहाँ पे आप 4-5 पूड़ी और थोड़ी सी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी दोबारा भी जो लोग लेने आते हैं तो उनको दे देते हैं। तो इस तरह से लाइन में लग के लोग खाना लेने लगते हैं। और कुछ लोग अच्छे फैमिली के भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब गरीब ही लोग रहते हैं। जो वहाँ दर्शन करने आए रहते हैं, बाहर के रहते हैं, तो होटल में जाके उनको खाना खाना ही रहता है, तो वो ये भंडारे का ही खाना खा लेते हैं। और बहुत ही अच्छा फील होता है, एक जैसे पिकनिक टाइप का हो जाता है। साथ में उस तरह का बर्थडे मैं नहीं मनाती हूँ कि मैं इनवाइट करूँ, लोग आए खाएं और फिर बच्चे को गिफ्ट दें और व्यवहार वगैरह दें। तो मुझे लगता है कि ज़रूरतमंदों को खाना खिला देना ही सबसे अच्छा सेलिब्रेशन है बर्थडे का। तो ये देखिए इस तरह से गाड़ी अपनी कार को पीछे से डिग्गी खोल के वहीं पे सब चीज़ें रख के और मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और सब कुछ बहुत आराम से बहुत अच्छे से हो जाता है। थोड़ा सा लोगों को लाइन वगैरह में लगाना रहता है, बस इतनी दिक्कत रहती है। उसके बाद हम लोग चल दिए प्रसाद चढ़ाने। तो ये वहीं पे जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ देखिए बिल्ली और बिल्ली के बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सन्नाटा रहता है, भीड़ नहीं रहती। अब वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर हनुमान जी का है कि वहाँ के पास में इस तरह के जो छोटे मंदिर हैं उनको मुझे लगता है कोई पूछता ही नहीं है। तो उन्हीं बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं। तो
अब ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत शांत रहता है, बहुत आराम से आप भगवान के दर्शन कर लेते हैं और भगवान सब एक ही हैं। तो मैं इस जगन्नाथ जी के मंदिर में ही प्रसाद चढ़ाती हूँ। और उसके बाद में पंडित जी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए, फिर बिटिया को तिलक लगाया और प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हम लोग जाएंगे घर। और घर में केक सेरेमनी जो होती है वो बहुत क्लोज़ अपनी फैमिली के लोग ही होते हैं, मतलब किसी को भी बाहर से इनवाइट करके नहीं बुलाते, बस अब एक बेटी की खुशी के लिए केक काट लेते हैं, वरना केक काटने की बहुत इच्छा नहीं रहती है। तो अभी टीका हो गया है और उसके बाद में घर के जितने भी लोग सब लोग गए हैं साथ में उनका टीका होगा। और आगे वीडियो में बने रहिएगा और आप देखेंगे किस तरह हम लोग क्या केक काटने की सेरेमनी किस तरह हम लोग करते हैं। और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करते हैं और पंडित जी ने कहा कि आप टीका अपने हाथ से लगा लीजिए। तो जितने भी लोग साथ में गए थे वो सब लोगों ने टीका लगाया। उसके बाद आ गए हम लोग घर और अब केक काटना हम लोग बेडरूम में ही आराम से ऐसे बिस्तर पे बैठ के और सब लोग अगल बगल मतलब घर के ही सब फैमिली के ही लोग हैं, सब बैठ के और केक काट लेते हैं और आपस में ही खा लेते हैं। और हुआ ये था कि केक जो है जो लेके हम लोग लौटते समय वहाँ से मंदिर से लौटते समय लेके आए, उसमें हो गई थी चींटियाँ। तो वो शॉप से ही उसमें चींटियाँ थी, तो फिर जैसे ही घर आए तो देखे उसमें चींटियाँ आए, तो फिर तुरंत गए हम लोग लौटाने। लौटा के लेके फिर से जब आए तो तब फिर दूसरा केक आया और इस वजह से लगभग 10 साढ़े 10 बज गया केक काटने में ही। तो जो कुछ बच्चे इसके आसपास के फ्रेंड्स थे वो नहीं आ पाए, सब बच्चे सो चुके थे। लेकिन इसका क्योंकि बर्थडे था तो इसको तो नींद आनी नहीं थी, तो ये जाग रही थी केक काटने के लिए। फिर हम लोग ने सब ने केक खाया और चिया ने सबको केक खिलाया। तो इस तरह से हम लोग मनाते हैं अपना फैमिली में एक सेलिब्रेशन कर लेते हैं केक सेरेमनी। तो अब आप देखिए आगे किस तरह से हम लोग रात को मिडनाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें सबसे अच्छी लगी। तो अब आप वीडियो आगे देखिए, एंजॉय करिए। बाय बाय। चिया चला दे। चिया अरे चिया ठीक से खिलाई भी नहीं। चिया लगा दो थोड़ा सा चिया। बाबू ये हाँ आए रे मीठा खाते नहीं। बेटू को सफा खिलाओ, मीठा नहीं खिलाना। दो कटोरी ले बेटू के लिए और मामी को नहीं खिलाई क्या? खिलाएगी इसको खिला। मामी को चक्कू खिलाना। पूरा खिला दो, जूठा नहीं बचाओ। खिला। हाँ भाई खिला। बस भाई को खिला, भाई को खिला, बाबू भैया खिला लो। अब भाभी के खिला मामी खिला दो। सफा काट के दो। अरे वाह जाओ जाओ हाथ धोया, जाओ जाओ कांछा दो सबको। ओफो बेटू को ये निकाल दिया तो डंडे। बेटू का भी ले लो। कहाँ है बेटू का? बेटू वापस ले ले दो। अरे बेटू को देने दो। दिए चलो किसी तो खुद ही ले